हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा बैठक, बैठने की व्यवस्था। जो अपना सिटिंग अरेंजमेंट जो अपन बैठते हैं, मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको ध्यान हो। मैंने इसका फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप यानी कि फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो पहले आप इसका फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप पहले देख लें, उसके बाद आप ये आपका थर्ड टाइप देखें, जिससे कि आपको चीजें समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। और ये चैप्टर आपका किसी भी एग्जाम में आप परीक्षा दे रहे हो, प्रत्येक एग्जाम में आपका यह चैप्टर आता है। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने आपको नियम, सारे नियम मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। अपन यहाँ पर क्वेश्चन चालू करेंगे और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो पहले इसका फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है बेटा। देखो बेटा, क्लियर है? देखो देखना बेटा इधर ध्यान से। एम, टी, पी, क्यू और आर। ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज पर बैठे हैं। केंद्र की ओर उनका फेस है और कहां पर बैठे हैं? एक गोल मेज पर बैठे, एक गोल मेज पर बैठे हैं। ठीक है ना। तो आप देखो बेटा, एक गोल मेज कैसी होती है? इसी तरीके से होती है। क्लियर है? अब आप देखना कि कितने व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5। कितने लोग हैं? 5। तो आप 5 को बैठा लो। तो 1 हो गया आपका, 2 3 4 और 5, ये आपका हो गया सेंटर। ठीक है। ये होता है आपका राइट, राइट यानी कि दायां। और ये हो गया आपका बेटा लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बायां। बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है? ये अपना राइट हाथ होता है, ये अपना लेफ्ट होता है। क्लियर है? अब देखो, यहां से अपना स्टार्टिंग होगा, यहां से स्टेपों को समझना ध्यान से। यहां क्या लिखा है? देखो एम, तो एम और आर के बीच में कौन बैठा है? पी बैठा है। ये कह रहा है कि एम और आर के बीच में पी को बैठा दो, ये कह रहा है। तो जैसे अपन निमंत्रण खाने जाते हैं ना, तो सीट खाली हो तो अपन कहीं भी बैठ सकते हैं। तो देखो, इसमें ये पांचों सीट खाली हैं। खाली है कि नहीं है? खाली है, तो अपन कहीं भी बैठा सकते हैं। अब इसने कहा, कि एम और आर के बीच में पी को बैठाना है। तो यानी कि पी को बीच में बैठना है। एम और आर के बीच में कौन बैठ गया? पी। बोलो, बात समझ में आई? आपकी इच्छा है, आप यहां बैठा लो, यहां बैठा लो, यहां बैठा लो, सीट खाली है, कहीं भी बैठा सकते हैं अपन। क्लियर है? अब आगे देखो आप, पी एम के दाएं दूसरे और एम के, देखो बेटा, एम के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है। तो देखना, एम ये रहा, तो एम का दायां हाथ इस साइड पड़ेगा, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। यहां तो आर बैठा है और ये कह रहा है कि टी को बैठा लो। तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो अपन क्या करेंगे कि आर को इस साइड ले आएंगे बेटा और एम को इस साइड बैठा देंगे। तब भी तो पी बीच में है। आर को इस साइड ले आए, एम को इस साइड ले आए, तब भी पी बीच में ही है। अब ये क्यों किया? इसने ये कहा कि एम के दाएं, तो अब बता रहे एम का दायां हाथ इस साइड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप ऐसे बैठे हो, राइट हैंड है और लेफ्ट वाला आपका इस साइड होगा इसका हाथ। तो आप देखोगे ये फर्स्ट और ये सेकेंड, सेकेंड नंबर पे कौन बैठा है? टी। ये आप, तो इतनी बात क्लियर हो गई? इतना आया समझ में? अब आगे देखो बेटा, आगे कह रहा है आर के तुरंत बाएं, आर के तुरंत बाएं और आर के तुरंत बाएं बैठा है। तो पूछा है पी के दाएं दूसरा कौन है?
तो एक बात बताना, इसमें अपने पास 5 व्यक्ति थे, एम को अपन ने बैठाल दिया, पी को भी देखो इसमें बैठाल दिया, पी को भी बैठाल दिया, क्यू को बैठाला क्या बताओ, क्यू है इसमें कहीं पर? तो एक बात बताओ, एक बात आप बताओ, जैसे अपन निमंत्रण खाने जाते हैं तो वहां पर अपनी अगर जैसे एक सीट बची हुई है, जिस जगह पर बचेगी आपकी कुर्सी वहीं पर ही तो बैठ के खाओगे आप, बोलो। तो क्यू के लिए सीट कौन सी बची है? यही एक अकेली, तो क्यू कहां बैठेगा? यहीं पर ही तो बैठेगा, तो क्यू को बैठा दो आप यहां पर। बोलो बात समझ में आएगी? क्लियर है? अब इसने बोला है पी के दाएं दूसरा कौन है? पी ये रहा। अब ये बताना पी का ये वाला हाथ कौन सा होगा? ये वाला आपका राइट होगा पी का, यानी कि दाया होगा कि नहीं होगा? और ये वाला बाया हाथ होगा। तो दूसरा बोला है इसने दाएं से, तो देखो ये पहला और ये दूसरा, दूसरे पे कौन बैठा है? क्यू। कौन बैठा है? क्यू। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? क्यू। क्लियर है? समझ में आया? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसको समझो, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। ब्रजेश, श्रीराम, गोपाल और उम्मेद, ये 4 व्यक्ति हैं और ताश खेल रहे हैं। ताश का मतलब ये होता है पत्ते खेलना, ताश यानी कि पत्ते। और आपको पता है कि पत्ते कैसे खेले जाते हैं? जब कोई व्यक्ति ऐसे गोल रो में बैठा हो, ऐसे, ठीक है? ऐसे कभी पत्ते खेले जाते हैं क्या? ऐसे सीधी लाइन बनाकर नहीं खेले जाते ना। तो 4 व्यक्ति हैं तो 4 ऐसे बना लो, ठीक है? अब देखना बेटा, ये आपका क्या होता है बेटा? दायां, और ये होता है बेटा आपका बायां, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? गोपाल श्रीराम के दाएं, किसके? श्रीराम के दाईं ओर है। तो जगह देखो पूरी खाली है, कहीं पर भी बैठा दो श्रीराम को, जहां आपका मन करे वहां बैठा लो। श्रीराम तो भगवान है, उन्हें चाहे कहीं बैठा सकते। श्रीराम के दाईं ओर कौन बैठा है? गोपाल। श्रीराम का दायां हाथ इस साइड पड़ेगा, तो यहां पर कौन बैठ गया बेटा? गोपाल। बोलो, यहां तक समझ में आया? अब आगे देखो, जो का मतलब होता है सेकेंड पर्सन। जो का मतलब क्या होता है आपका? सेकेंड पर्सन। जो आ जाए या अथवा आ जाए, जो आ जाए या अथवा आ जाए। तो देखना, पहले पर गोपाल है, दूसरे पर श्रीराम है, तो श्रीराम की ही बात हो रही है। क्या हो रही है बात? तो श्रीराम की बात हो रही है। तो जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है, ब्रजेश के दाईं ओर कौन है? श्रीराम है, तो यानी कि ब्रजेश को यहां पर बैठाना पड़ेगा। तो देखो ब्रजेश के दायां हाथ पड़ेगा श्रीराम पर। अब बचा कौन? उम्मेद बता। तो जो बचता है, जहां जगह खाली रहती है वो वहां आता है। हो गया? क्लियर है? अब आगे देखो, गोपाल के दाईं ओर कौन बैठा है? गोपाल कहां है? ये रहा। अब गोपाल का इस साइड बायां हाथ पड़ेगा और इस साइड क्या पड़ेगा इसका? दायां, यानी कि राइट। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? उम्मेद। क्लियर है? नोट कर लो। अब देखो बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसको। देखो ध्यान से समझो क्या कह रहा है। ए बी सी डी एफ जी एच और के केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत माने सर्कल होता है, गिर्द बैठे हुए हैं, यानी कि उसके चारों तरफ बैठे हुए, ठीक है? तो एक क्या बना दो? सर्कल बना दो इस तरीके से। एक क्या करो? सर्कल बनाओ इस तरीके से। और कितने व्यक्ति हैं गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है पर्सन। 1
2 3 4 5 और आपका 8। ये आपका दायां और ये आपका बायां। यहां तक समझ में आया? अब यहां से आपको बनाना है चित्र। मेन चीज तो यही है। क्या बोल रहा है? डी के बाएं तीसरा है। किसके? के बाएं तीसरा। सीट खाली है, जहां आपका दिल करे वहां बैठा दो। ठीक है? के लिखा है, के बाएं तीसरा है। समझ में आया? तो कौन तीसरा है? डी ही तो है। तो आप देखना, देखो बायां हाथ इस साइड पड़ेगा इसका। तो देखो 1 2 और 3, यहां पर कौन आ गया? आपका डी। बोलो, क्लियर है? अब आगे देखो, जो आ गया। जो का मतलब क्या होता है? सेकेंड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन पे डी है, सेकेंड पर्सन पे कौन है? के। तो के की बात हो रही है। ए के बाएं दूसरा है। ए के बाएं दूसरा। तो देखना, ए के बाएं कौन है? दूसरा के है। तो देखना, ए को अगर मैं यहां बैठा दूं तो देखो ए का बायां, देखो एक और दो, दूसरे हाथ पे बायां आ गया। आया? क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब देखो आगे, एफ ए के दाएं दूसरा। ए के दाएं, ए का दाएं हाथ इस साइड पड़ेगा, पहला और दूसरा। दूसरे पर कौन है? एफ। और जी के बाएं तीसरा है, और जी के बाएं। तो आप देखना, जी को अगर यहां बैठा दें तो 1 2 3 हो गया तीसरा। अब आगे देखते हैं, बी डी तथा एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ना तो ये बी का पड़ोसी है, ना डी का है, और ना एफ का है। अब बताओ बचा कौन? बी डी एफ को हटाओ तो यहां पर कौन आएगा? बी आएगा नहीं, तो सी तो आ जाएगा। सी के लिए मना किया क्या? बताओ, सी को यहां बैठा दो। सी के लिए मना नहीं किया, और एच के लिए भी मना नहीं किया। एच के लिए किया? नहीं किया। एच और कौन सा अक्षर रह गया? 3 जगह खाली है ना, 1 2 3। एक कौन सा रह गया? इसने बोला बी डी और एफ के निकटतम नहीं है। डी और एफ ये 2 जगह नहीं बैठेगा, तो यहां बैठ जाएगा आपका बी। ठीक। अब स्थान बचे आपके 2 खाली, 2 बचे स्थान खाली। और अब आप देखोगे, अब आपके पास अक्षर भी कितने बचे होंगे? 2। एक बचा है आपका सी, और एक आपका बचा है एच। ये 2 ही अक्षर है, और कोई बचा है इसमें से? नहीं। या तो सी यहां बैठेगा या एच बैठेगा, या यहां सी बैठेगा या एच बैठेगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपके में, तो आप क्या लिखना? सी बैठेगा या एच बैठेगा। यहां भी आप यही बात लिखोगे, सी बैठेगा या एच बैठेगा। इन दोनों में से कोई एक बैठेगा, ये अपन को ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है? आप अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपके लिए। चारों क्वेश्चनों को देखो आप। क्लियर है बेटा इतना? अब देखना, पहला क्वेश्चन है आपका, डी के तुरंत बाएं कौन बैठा है? डी के बाएं। तो देखना, डी का बायां हाथ कहां पड़ेगा? बोलो, ये बताओ। डी का इस साइड पड़ेगा दायां, और उस साइड क्या पड़ेगा? देखो ये अपन, देखो लकीर भी कह रही है, देखो क्या कह रही है लाइन, बायां। तो बाएं पर यहां पर कौन बैठा है? एफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एफ। बोलो बेटा, क्लियर है? आगे बोला है, एच के तुरंत बाएं कौन बैठा है? एच कहां है?
देखो यहां भी एच है, यहां पर भी एच है, तो यहां से आपका अगर बायां कौन बैठेगा तो डी बैठेगा, और यहां से अगर बायां बोले तो बायां ए बैठेगा। ए तो होगा देखो इसका, तो आपका आंसर क्या होगा, डी या ए, इन दोनों में से कोई एक। अगला है डी के दाएं तीसरा कौन है। डी के दाएं, देखो ये दाएं की लाइन है, देखो पहला, दूसरा और तीसरे पे कौन है, एफ। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखो बेटा आपका, डी के दाएं दूसरा कौन है। डी के दायां हाथ, देखो ये ऐसे चल रहा है ना दायां, तो ये पहला और ये दूसरा, दूसरे पर कौन है, के। बोलो बेटा, सॉरी यहां पर गलती हो गई, दूसरा बताना है, हमने तीसरा बता दिया। ये पहला, ये दूसरा, कौन है, के। नहीं है, आपका जी है। क्लियर है बेटा, समझ में आया। नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखना, आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको ध्यान से समझो, देखना ध्यान से। क्या बोला, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि 7 लोग हो गए, केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हुए हैं। यहां तक तो सभी लोग कर ही लेते होंगे, सर्कल बनाते होंगे बेटा। और 7 व्यक्ति हैं, 1 2 4 5 6 और 7। क्लियर है यहां तक। ये लाइन आप पूरी ऐसे जाएगी, ऐसे पूरा एक चक्कर लगाएगी, ये दाएं में लगाएगी, और ये आपका बाएं लगाएगी बेटा पूरा एक। अब आप देखोगे क्वेश्चन की ओर, आप समझो ध्यान से। ये क्या कह रहा है, ए और जी के बीच डी बैठा है। बीच का मतलब क्या होता है, बीच में बैठा है। ए और जी के बीच में, तो जगह खाली है, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप बैठा दो। मैंने बैठा दिया ए और जी के बीच में कौन, डी। क्लियर है। अब आप देखोगे जी के दाएं तरफ एफ दूसरा है, जी के दाएं ये पहला, ये दूसरा, कौन है, एफ। क्लियर है। अब आप देखोगे बेटा, एफ के दाएं ई दूसरा है, एफ के दाएं पहला और दूसरा, यहां कौन है, ई है। देखो दायां हाथ ऐसे पूरा जाएगा और बायां हाथ ऐसे जाएगा। दायां यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा, और बायां यानी कि घड़ी की सीधी दिशा, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है। अब आप देखोगे जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, जी के पास सी नहीं है, तो जी के पास सी नहीं बैठेगा। यहां ये मना कर रहा है, देखो सी नहीं है, तो जी के पास यहां नहीं है, तो सी यहां बैठेगा। इनकी इनसे लड़ाई चल रही हो, दुश्मनी हो, उन्होंने कहा तो हमारे बगल में नहीं बैठोगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम यहां नहीं बैठ रहे तो यहां बैठ जा रहे। ठीक है। अब यहां बचा कौन, ए हो गया, बी नहीं हुआ, देखो तो यहां कौन बैठेगा, अब बी। मैंने आपको बताया था कि जहां जगह खाली होगी व्यक्ति वहीं तो बैठेगा, आपका बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो आप तो पूरा बन गया आपका। अब करते हैं अब उन क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ई के एकदम बाएं कौन है, ई के बाएं। अब देखना, ये देखो ऐसा बायां ऐसे जाएगा ना, घड़ी की सीधी दिशा, तो देखो ई के बाएं कौन बैठा है, सी। तो आपका आंसर पहले का क्या हो गया, सी। ठीक। अब देखो इसने क्या बोला है, सी और ए के बीच में कौन है, सी और ए के बीच में है आपका ई, तो कौन है बेटा, आपका ई है।
ठीक है। अब बोल रहा है बेटा जी के एकदम दाएं, जी के एकदम दाएं, देखो दाएं पे कौन बैठा है, बी। आपका आंसर क्या होगा बेटा, बी। समझ में आया बेटा किस तरीके से करना है आपको। घड़ी की सीधी दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपके हाथों को देखना है और जहां वो बोल रहा है उस स्थान पे आपको उनको पहुंचाना है। क्लियर है, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखो इसे को, तो क्या बोला गया है, ए बी सी डी और एफ एक वृत्ताकार मेज के परिचित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहां तक एक मेज है, मान लेते हैं मेज आपकी गोल है और कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हैं। कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, 6 व्यक्ति हो गए। अब ये आपका दायां और इस साइड आपका बायां, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन को पढ़ना, क्या बोला है, बी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के दाएं, तो जगह खाली है, जहां कहीं बैठा लो जहां आपकी इच्छा हो। ई के दाएं ये पहला और ये दूसरा, यहां कौन बैठ गया आपका, बी। ठीक, अब आप देखोगे बेटा सी ई के बाएं ठीक बगल में बैठा है, ई के बाएं, ई के बायां हाथ इस साइड होगा, यहां कौन बैठेगा, सी। क्लियर है। अब आगे देखो, आगे बोला गया है आपसे एफ बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, ना तो यहां में डी है और ना एफ है कहीं, लेकिन अपन सोचते हैं ये अगर यहां पर अगर बैठा लें डी को, तो ये पहला और ये दूसरा यहां बैठ जाएगा, यहां अगर डी को बैठा लें तो पहला दूसरा नहीं बैठेगा, तो यही एक जगह है। अब देखना दाएं पहला और दूसरा, यहां कौन बैठेगा, एफ। अब बचा कौन, ए के दाईं और तीसरा कौन है, ये आपसे पूछा है, ए के दाएं तीसरा कौन है ये पूछा है। अब जहां में ए ही तो आपको बचा है, बचा है। अब आप देखोगे कि ए के दाएं ऐसे ही चलेंगे, आपका पहला दूसरा और तीसरा कौन बैठा है आपका, डी। क्लियर है, क्लियर है बेटा, समझ में आया। अगर जिन बच्चों को नहीं आया हो वो वीडियो क्या करे, दोबारा से देख ले, जिससे क्या है उन्हें चीजें समझ में आ जाए। फर्स्ट चैप्टर इसका देखे एंड सेकेंड टाइप देखे, पार्ट देखे। ये है आपका पार्ट 5 और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।